नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली में लगभग 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। ये आरोग्य मंदिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 2406 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए हैं, जिसमें 1139 मंदिरों का हिस्सा है। पहले यह कार्यक्रम 14 जून को होने वाला था, लेकिन अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के चलते इसे टाल दिया गया था। इस योजना में दिल्ली सरकार ने नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के 33 डिस्पेंसरियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरियों की तुलना में अधिक सुविधा दी जाएगी। इसमें विभिन्न बीमारियों की जांच, इलाज के साथ साथ जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्रम और जागरूकता का अभियान भी चलाया जाएगा। इसी क्रम में कृष्ण नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गीता कॉलोनी में आरोग्य मंदिर की कुछ शुरुआत की गई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने वर्चुअल उद्घाटन के बाद शुरुआत की। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को दिल्ली सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो बोलती है वो करती है। चुनाव में ये वादा किया गया था कि दिल्ली बीजेपी की सरकार बनते ही सर्वप्रथम आयुष्मान योजना को लागू करेगी, जिसे पिछली सरकार ने रोक रखा था, लेकिन अब दिल्ली में हमारा वादा पूरा हो चुका है। इस आरोग्य मंदिर से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा, वे अपना इलाज फ्री में करा सकेंगे। वहीं विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि कृष्णा नगर विधानसभा में ये आरोग्य मंदिर यहाँ के लोगों के लिए काफी सहायक होगा। इससे टोबैको कंट्रोल और टीबी कंट्रोल करने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था है। यहाँ पर योगा करने की सुविधा भी है। साथ ही जो भी दवाई मिलेगी वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। उन्होंने बताया कि लगभग 1 वर्ष पहले 15 आरोग्य मंदिरों को और खोला जाना है। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के शुभारंभ के मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा ने वहां जायजा लिया है। स्वास्थ्य का मंदिर है और सबके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सब आयुष्मान रहे हैं। ये इसीलिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर कृष्णा नगर विधानसभा में खुला है। मैं क्यों इसको कहता हूँ मंदिर, यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ का भी है, यहाँ पर वैक्सीनेशन है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है, यहाँ पर टोबैको कंट्रोल है, टीबी कंट्रोल का है, यहाँ योगा भी है, तो यहाँ पर यूनानी है, होम्योपैथिक भी है। और इस तरह की व्यवस्था यहाँ है कि जो एलोपैथिक सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन है, ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, वो सब यहाँ मिलेंगे। जो टेस्ट हो रहे हैं अभी बाहर नहीं करना है, यहीं पे सब होने हैं। दवाइयाँ यहीं मिलना है। मान लो कोई फैमिली प्लानिंग का आना है, वो आईयूसीडी है, वो यही सब होना है। तो इस मंदिर में दिल्ली में हमारे यहाँ खुलने का मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसे हमारे विधानसभा में 15 और खुलेंगे। इसके लिए मुझे आशा है कि अगले 1 साल में यहाँ 15 और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल पाएंगे। और दोबारा बताना चाहता हूँ जनता को, इसका लाभ उठाइए और आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बीमारी ना हो। तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सबसे कंसेप्ट बड़ा है कि इलाज तो है ही है, लेकिन प्रिवेंटिव भी है कि आप बीमारी ना हो। तो उसमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट भी है, इस तरह का है, जो कि पिछले मोहल्ला क्लिनिक देखे तो उनसे बिल्कुल विपरीत है। मोहल्ला क्लिनिक में डिब्बा था, उसमें 40 रुपए पर पेशेंट डॉक्टर को मिलता था, उसको कुछ दवाइयाँ दे दी, जांच भी फर्जी वो CAG रिपोर्ट में आया। यहाँ एक ओवरऑल नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2022 के हिसाब से यहाँ पर है स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पर है क्वालिटी कंट्रोल। इसीलिए मैं इसको आरोग्य मंदिर कहता हूँ। कृष्णा नगर विधानसभा की जनता को भी बहुत बहुत बधाई, और यहाँ की CDMO रेखा रावत जी, डॉक्टर हरलीन जो इस सबको देख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। इस बार दिल्ली की विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के नेताओं ने, देश के बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली की जनता से ये वायदा किया था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही, जो कि दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से बनी, रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री बनी, पहली कैबिनेट की बैठक में हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। रेखा जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू की, और न केवल पूरे देश की योजना लागू की, पूरे देश में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त है।
लेकिन दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार दिल्ली की जनता को, दिल्ली के गरीब लोगों को 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिलेगा, ऐसी योजना प्रारंभ की है। और जो आयुष्मान व्यय वंदन योजना है, जिसमें 70 वर्ष के ऊपर के सभी बुजुर्ग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को 10 लाख रुपए का दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त होगा, ये योजना भी लागू की है। इसमें 300 से ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड दिल्ली में बन चुके हैं, 3 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड बन चुके हैं और 300 से ज्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ उठा करके अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त कराया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली राज्य को 2,500 करोड़ रुपया आज से 5 साल पहले मिला था। केजरीवाल साहब की सरकार को यह आरोग्य मंदिर, 1000 आरोग्य मंदिर दिल्ली के अंदर बनाने थे, लेकिन उन्होंने 4 साल में कुछ नहीं किया। जो लास्ट के 9 महीने 10 महीने बचे, जब रेखा जी की सरकार, रेखा जी की बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है, तो उस 2,500 करोड़ रुपयों का उपयोग होना शुरू होता है। उसी सिलसिले में आज 33 आरोग्य मंदिर दिल्ली की जनता को रेखा जी ने, उनके मंत्रिमंडल ने, दिल्ली में सभी 7 सांसदों ने, सभी विधायकों ने अपनी क्षेत्र की जनता के नाम किए हैं, उनको सुपुर्द किए हैं। और साथ साथ 17 जन औषधि केंद्र, जिसके अंदर दवाइयां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना से 80 से 90% सस्ती दवाइयां मिलती हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ गीता कॉलोनी के अंदर आरोग्य मंदिर का शुभारंभ हो रहा है। मैं यहाँ की क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दवाई लेने आया जी, मिल गए आपको? नहीं पर्ची कट रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, पहले भी आप आए इसमें? जी जी, दवाई मिल रही थी पहले? जी। क्या नया चेंज हुआ है? नया चीज वो अच्छी, अब पहले से बहुत अच्छी लग रही है। पहले तो में क्या बता? पहले अच्छी की नंबर में लगना पड़ता था, बहुत भीड़ भड़का होता था। अब कोई सिस्टम नहीं है, आओ पर्ची कटाओ, जो दवा लेना है डॉक्टर से दिखाओ, मिलो, बात कियो और दवा लो और जाओ। नहीं, अभी तो पर्ची बननी है, पर्ची बनाएंगे तो आइए। कैसी सुविधा लग रही है आपको? कितनी साल से व्यवस्था लग रही है? क्या नया लग रहा है पुराने जमाने में? पुराने पहले से अब शायद सही कहेंगे, 80 में भी की तो सही कहेंगे। आप यही रहते हैं, पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आए? मैं इधर पहले इधर ही रहता हूँ, रसीद मार्केट के पास में। तो पहले भी दवाई ले गए कभी? पहले, अब तो 2-4 महीने बाद में आया हूँ, पहले भी। दिल्ली में लगभग आज 33 से ज्यादा इस तरीके से आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं कृष्णा नगर विधानसभा के गीता कॉलोनी इलाके में खड़ा हूं और यहाँ पर इस आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। और इस उद्घाटन में विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि कई नई तकनीक, नई बिल्डिंग, नई सुविधाओं के साथ क्षेत्रीय जनता को देने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इसी स्थान पर पहले 12 से 13 ब्लड टेस्ट हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़ाकर 40 से 42 कर दी गई है। क्षेत्रीय जनता से बात करने की कोशिश हमने की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले के मुकाबले और आज की बात करें तो काफी बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल थोड़ा समय बाद ये आरोग्य मंदिर किस तरीके से काम करते हैं वो देखने वाली बात होगी। मैं परवेश शर्मा, न्यूज़ प्लस, दिल्ली।